बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मामले खुसूसी है खालिद मंसूर। ये मामले खुसूसी हैं सी पैक के लिए, यानी चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के लिए, और कुछ ही अर्सा पहले इनको इस ओहदे पर फाइज किया गया था मामले खुसूसी बराए सी पैक के ओहदे पर, और ये आए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की जगह। वो चेयरमैन थे सी पैक अथॉरिटी के, वो गए और इनको इस ओहदे पर लगाया गया। अब इन्होंने एक बहुत ही अहम तकरीब में एक बड़ा ऐलान किया है। वो ऐलान है इमरान खान साहब का दौरा चीन का फरवरी में, यानी अगले ही महीने ये दौरा होने जा रहा है चीन का। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान दौरा करेंगे। क्यों इमरान खान साहब को इस मौके पर यह दौरा करना पड़ रहा है, इसकी क्या वजह है और इस दौरे से क्या फर्क पड़ने वाला है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि हाल ही में इमरान खान साहब ने काबीना में यह बताया है कि मार्च के बाद हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, मार्च से हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। यह ऐलान उन्होंने किया है, अपनी तरफ से खुशखबरी सुनाई है। तो अब मैं आपको बताता हूं इस तकरीब के बारे में कि यह तकरीब क्या थी। यह तकरीब थी ऑल पाकिस्तान चाइनीज एंटरप्राइजेस एसोसिएशन की, जिसमें 200 मेंबरान हैं, यानी मुख्तलिफ एंटरप्राइजेस हैं चाइना की जो इसकी मेंबर हैं। इस तकरीब में सेंटर मुशाहिद हुसैन सैयद भी थे, जो कि पाकिस्तान की तरफ से जो एक फोरम बनाया गया है इसी हवाले से, चाइना और पाकिस्तान के हवाले से, उसको वो देख रहे हैं। और खालिद मंसूर का मैंने आपको बता दिया, मामले खुसूसी बराए सी पैक, वो भी इसमें थे। चीन के सफीर भी इसमें मौजूद थे। और ये जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन आपको बताई है जिसमें 200 एंटरप्राइजेस हैं चाइना की, उसके सरबराह भी इस तकरीब में मौजूद थे। उन्होंने सबने अपने ख्यालात का इजहार किया किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या होना है। अभी वहां पर उन्होंने ये ऐलान किया है कि 37 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स कह लें या 37 मुख्तलिफ इजाजतनामे कह लें, एनओसीज कह लें, जो रिक्वायर होते थे, यानी सी पैक के तहत जिस तरह से प्रोजेक्ट्स लगने हैं, वो सारे खत्म कर दिए गए हैं। और आपको वन विंडो ऑपरेशन की तरफ ले जाया जा रहा है कि इससे पहले बहुत से मसाइल थे, तो इमरान खान साहब ने कहा जी ये जो 37 रेगुलेशंस है इनको खत्म किया जाए और वन विंडो ऑपरेशन की तरफ जाया जाए, ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। और फिर इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि जी वो हर 15 दिन के बाद खुद सी पैक के वाले से मीटिंग करेंगे, कि देखेंगे कि किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ रही हैं, और ताकि इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात दी जा सके। अब इसमें बहुत सी बातें हैं कि सी पैक में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आपको याद होगा कि इस पर बहुत ज्यादा बात हुई और अपोजिशन ने भी ये बात उठाई और मीडिया में भी कही गई कि जी सी पैक के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले हो रहे हैं, उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हत्ता कि अब वजीर खजाना शौकत तरीन साहब हैं, उन्होंने भी ये बात कही इंटरव्यू में, बरमला इजहार किया इस बात का कि जी कुछ हमने पेमेंट्स करनी थी चाइनीज कंपनीज को जो डिले हो गई हैं, जिसकी वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। इसके अलावा कुछ तनाजात आ गए, कुछ जमीनों के मामलात आ गए, दीगर कई मामलात, फिर वबा की सूरत हाल, तो बहुत सी वजूहत थी जिनकी वजह से ये कुछ डिले हुआ काम। और इस पर फिर बहुत सी बात की गई, देखें जी ये हुआ है वो हुआ, हत्ता कि ये बात छापी गई, कही गई कि जी चाइना तो इंतजार कर रहा है नवाज शरीफ का। और मैं आपको हवाला दे देता हूं, जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में इस चीज का जिक्र किया है कि चीन तो कोई अरबों डॉलर, शायद 30 अरब डॉलर के लगभग वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब हों या नवाज शरीफ अगर आ जाते इक़्तिदार में तो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चीन कर देगा, तो चीन कोई खुश नहीं है। इस तरह की भी बातें की गई। अब मैं ये आपने ज़हन में रखना है कि इमरान खान साहब ये एक दौरा करने जा रहे हैं अगले ही महीने फरवरी में चीन का, तो ये बहुत अहम है। उसको जहन में रखते हुए मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूं कि क्या पीछे बातें होती रही हैं, क्या कुछ हुआ। डिले का मैंने आपको बता दिया। फिर आप देखिए कि इमरान खान साहब के पास अब कितना वक्त रह गया है, तकरीबन 1 साल से कुछ ज्यादा अरसा, 1.25 साल हम कह सकते हैं। उसके बाद तो फिर आप समझिए केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। तो ये जो उनके पास 1.25 साल का अरसा रह गया, अब ये 2022 शुरू हो चुका है, तो ये आखिरी साल है जो कुछ उन्होंने करना है इसी में करना है, आगे तो फिर इलेक्शन का है। तो जितने प्रोजेक्ट्स जो भी है, तो ये वो साल है जिसमें उनको दिखाना है कि तब्दीली वाकई इस मुल्क में आ गई है। अब जितने डिले हुए, जो कुछ भी हुआ, अब और कोई हल नजर नहीं आ रहा कि बड़ी तेजी से डेवलपमेंट नजर आए, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन मुल्क में नजर आए। उसके चंद मैं आपको हवाले दे देता हूं। मिसाल के तौर पर यह कहा जा रहा है कि जी ये साल है, इसके आखिर तक 90% मोबाइल पाकिस्तान अपनी जरूरियात के खुद बना रहा होगा, एक्सपोर्ट में इजाफा करा होगा। 90% मोबाइल यानी पाकिस्तान में बन रहे होंगे। इससे पहले काफी ज्यादा रकम खर्च होती थी, यानी डॉलर्स खर्च होते थे, हम मोबाइल्स बाहर से खरीद रहे थे और ज्यादातर मोबाइल्स बाहर से खरीदे जा रहे थे। अब यह हो रहा है कि बड़ी तेजी से
आपने देख लिया कि सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो यहां पर आ गई, अब उसने टीवी बनाने भी शुरू कर दी है और ये चीजें आगे बढ़नी है। इसी तरह से दीगर कंपनीज अब आ रही हैं, आ चुकी हैं, तो इन्होंने यहां पर अब बनाने भी हैं फोन्स और वो एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे। तो ये एक फैक्टर है, लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है कि आप कहें कि मुल्क में रोजगार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, मुल्क तरक्की करने की तरफ चला गया है। इसके लिए जरूरी है इंडस्ट्रियलाइजेशन। हर तरफ इंडस्ट्रीज लग रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। ये जो आप इकोनॉमिक जोन्स का सुनते हैं, वहां पर तेजी से काम हो, तो अब उसके लिए कई इन्वेस्टर्स ने यकीनन शिकायत की हैं। मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं 37 रेगुलेशंस का खात्मा, हर 15 दिन बाद मैं खुद इजलास करूंगा। तो अब इमरान खान साहब जा रहे हैं चाइना। अगर उन्होंने कुछ करना है तो यही साल है। अब अमेरिका आप देख रहे हैं कि खुद जो वजीर खजाना है शौकत साहब कह चुके हैं कि आईएमएफ ने हमारे लिए इस दफा बहुत ज्यादा सख्त शराइत रखी, बहुत ज्यादा सख्ती की है, क्योंकि हमारे अब ताल्लुकात अमेरिका से उस तरह के नहीं रहे। अब चीन ही इस वक्त दुनिया की अब सुपर पावर बनता नजर आता है। सबसे ज्यादा आप देखिए कि उसके पास माली वसाइल इस वक्त दुनिया में, हमारा बेहतरीन दोस्त है। तो किस तरफ देखा जाता है, पाकिस्तान कहां देख सकता है कि इन्वेस्टमेंट अगर आनी है, तेजी से तरक्की करनी है, इंडस्ट्री लगानी है, जो भी है, तो चीन ही वो मुल्क नजर आता है। पूरी दुनिया भी जो मालिक उससे जुड़ रहे हैं वो उसकी तरफ देख रहे हैं। तो ये एक आप समझिए कि जिस तरह होता है ना कि लास्ट पावर प्ले शुरू हो चुका है। आप देखिए कि आखिरी अब 5 ओवर T20 का दौर है अब, तो उसमें समझ लें आखिरी 5 ओवर अब चल रहे हैं, शायद उससे भी कम ओवर्स का ये खेल है। तो उसमें अब जितनी जल्दी हो सके, जितनी तेजी से हो सके, तो आपने ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाने हैं, फिनिश आपने अच्छा करना है। तो ये वो फिनिशिंग की तरफ इमरान खान साहब जा रहे हैं और ये दौरा उसी सिलसिले में है कि चीन में जाकर जाहिर है वो हम मुलाकातें करेंगे और उनके सामने रखेंगे प्लान के जी देखिए हर 15 दिन बाद हम ये कर रहे हैं। सीपैक के लिए हमने खास जो अथॉरिटी के साथ अपना स्पेशल असिस्टेंट हैं, तो जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी हम तेजी से पूरी करेंगे। रेगुलेशंस ये वो सारा जितने भी मामलात हैं, वन विंडो ऑपरेशन है, बताएं हम बराह रास्त जो कंपनीज हैं, चाइना की बड़ी कंपनीज हैं, उनके साथ हम काम करना चाह रहे हैं और इसको आगे बढ़ाना है। आपने जिस तरह तरक्की की उसका हमें ब्लूप्रिंट हम देख चुके हैं, उसी तरफ हम जाना चाहते हैं। तो आप किस तरह से हमारी मदद कर सकते हैं, और जिस तरह से आप कहेंगे मैं फैसिलिटेट करने को तैयार हूं, मेरी पूरी हुकूमत तैयार है। बस हमें इस साल के अंदर अंदर एक बहुत तेजी से, यानी एक जंप चाहिए, एक इतनी बड़ी कोई छलांग चाहिए कि जो वाज़ेह तौर पर नजर आए। 2023 का इंतजार नहीं हो सकता, जो होना है अब 2022 में नजर आना चाहिए। उसके लिए इमरान खान साहब के दौरा बहुत अहम है। फिर जो बातें की जा रही थी जी सीपैक रुक गया, चीन इंतजार कर रहा है नवाज शरीफ का, ये हो गया वो हो गया, इमरान खान साहब जा रहे हैं, उसको भी डिस्पेल करना है कि जी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि एक दौर में अमेरिका की तरफ देखा जाता था, जो अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक होते थे, जब उसकी कोई मुश्किल आ रही है तो वो दौरे शुरू कर देता था उसका सरबराह। नरेंद्र मोदी को आप देखें, वो जा जाके अमेरिका के दौरे कर रहा है जनाब, इलेक्शन से पहले कर रहा है। तो इस तरह का माहौल बनाया जाता था। इलेक्शन के बाद जनाब वो कह रहा है कि ये देखिए ये मुल्क हमारे साथ है। माजी में हमारे साथ भी हुआ कि जी जब कोई हुकूमत मुश्किल में है तो अमेरिका से बयान दिलवा दिया गया। आज दौर बदल रहा है, अब आपको चीन की सपोर्ट ज्यादा चाहिए होती है। चाहे कोई भी हुकूमत है, हुक्मरान है, यह भी देखना पड़ेगा कि उसके चीन से कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, चीन के हवाले से किस तरह की उसकी यानी आप समझें कि रेपो है, रिलेशनशिप कैसा है, यह चीज भी बहुत अहम है। तो यह दौरा इस हवाले से बहुत ज्यादा है। अब आप देखिएगा इसमें बड़े बड़े ऐलानात मैं आपको बता रहा हूं, ये नोट कर लीजिए। आज 6 जनवरी जुमेरात का दिन है, नोट कर लें, फरवरी में यह दौरा होगा और बड़े बड़े ऐलानात इस हवाले सामने आएंगे कि हम किस तरह से चीज़ों में तेज़ी ला रहे हैं। इसके साथ साथ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का इजलास हुआ है पाकिस्तान में, उनके साथ उनके सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मौजूद थे। उसमें भी यानी तमाम फील्ड जिनको समझते हैं, कल्चर की हो, डेवलपमेंट की हो, एनर्जी की हो, एग्रीकल्चर हो, उसके हवाले से 2022-26 का प्लान तैयार किया गया है कि उसमें किस तरह से तेज़ी लानी है। तो आप ये देख लीजिए कि ये इशारे हैं, ये वाज़ेह तौर पर चीज़ें बता रही हैं कि 2022 है, ये डू और डाई सिचुएशन है इमरान खान साहब के लिए, उनकी इकोनॉमिक टीम के लिए। इसी वजह से हंगामी मुलाकातें, हंगामी दौरे, जबकि ये आप देखिए ये गल्फ काउंसिल जिसमें आप सऊदी अरब, दीगर ममालिक, यूएई, कतर, ये सब ममालिक शामिल हैं, इसके सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान आना अपने वक्त के साथ, और ये सारे एग्रीमेंट्स और एमओयूज कि हमने किस तरह से आगे बढ़ाना है, डेवलपमेंट और सारे काम करने हैं। अभी चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान में आए थे जब ये ओआईसी का इजलास हुआ है अफगानिस्तान पर, तो उसके बाद दोबारा वो आए हैं। यही वजह है इसकी कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी ममालिक हैं जो पाकिस्तान के करीबी हैं, दोस्त हैं, उनके साथ मिलकर जितनी जल्दी हो सके कुछ करके दिखाया जाए वाज़ेह तौर पर, जो इस साल में लोगों को नजर आना शुरू हो जाए।
अभी करेंगे तो 2023 तक तो लोगों ने माइंड मेकअप कर लेना है। तो इस वजह से आप ये तेजियां देख रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।